हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, लाइफ स्किल से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट मैंने की है। तो उसी सीरीज़ का ये थर्ड टॉपिक है। तो हम जान लेते हैं आज के लेक्चर में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर अप करूँगी। फर्स्ट रहेगा हमारा यूनेस्को ने जो भी आपकी डेफिनेशन दी है या लाइफ स्किल के बारे में 4 पिलर थ्योरी दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा रहेगा 4 पिलर्स, एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन से 4 स्तंभ हैं हम उनके बारे में जानेंगे। थर्ड हमारा रहेगा जीवन कौशल की विशेषताएं। तो ये जो टॉपिक है वो हर सुपर टेट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज़ ये इम्पॉर्टेंट उस पर्सन के लिए भी है या किसी पेरेंट्स के लिए है जो एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। हम जो सीखते हैं वो जीवन पर्यंत ही सीखते हैं, टिल डेथ हम सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से सीख सकते हैं, तो जो यूनेस्को है उसने 4 फील्ड दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी का जानना जरूरी है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनेस्को। जैसा कि कल हमने देखा था, यूनिसेफ और अदर डेफिनेशंस में कुछ ना कुछ पॉइंट दिए हुए थे। सेम यूनिसेफ की तरह उसमें 3 पॉइंट दिए गए थे, 3 जो फील्ड थे वो दिए गए थे। वैसे ही यूनेस्को ने 4 स्तंभ दिए हुए हैं। इसको हम 4 पिलर थ्योरी भी बोलते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि 4 पिलर थ्योरी किसने दी हुई है, यूनेस्को ने दी हुई है, या कोई 4 स्तंभ में से कोई स्तंभ एक पूछ लिया जाएगा आपसे। तो हम देखते हैं कि जीवन कौशल में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्या बात कही गई है इन 4 स्तंभों की। तो हमारा पहला कौन सा है, लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। सेकंड हमारा है लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। थर्ड हमारा है लर्निंग टू लिव, साथ रहने के लिए सीखना। फोर्थ है हमारा लर्निंग टू बी, अस्तित्व के लिए सीखना। एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट वो मैथ हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई भी एक सब्जेक्ट। यूनेस्को क्या कहता है, इन 4 स्तंभों को क्यों इंपॉर्टेंट माना गया है। जैसे कि आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो वहाँ पे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इस टाइप के कुछ की पॉइंट आपने देखे होंगे। तो सेम यहाँ पर बोला गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं मैथ। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। तो यहाँ पे जानने के लिए सीखने से बात की गई है कि कैसे सीखा जाए। कैसे सीखा जाए, एक उसे विषय की तरह ना लेके, एक सब्जेक्ट की तरह ना लेके, उसको रियल लाइफ से कोरिलेट किया जाए, उसे जानने के लिए सीखा जाए कि ये आखिर है क्या, एक हमारा जो वास्तविक जीवन है उसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसका क्या रोल अपनी लाइफ में मानते हैं। सेकंड है हमारा लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। सैद्धांतिक जो ज्ञान होता है, एक थ्योरीज होती हैं हमारे किसी भी सब्जेक्ट में, वो मैथ हो, इन्वायरमेंट हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो क्या है, सैद्धांतिक आपका ज्ञान ना हो कि हम करने के लिए सीखें। ठीक है, कि हम उसे करके सीखें, कि कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, या फ्यूचर में वो जो नॉलेज आपके पास आएगी वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगी, उसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे। थर्ड है हमारा लर्निंग टू लिव, साथ रहने के लिए सीखना। अब जो एक्टिविटी होती हैं, मान लीजिए यहाँ पे बात की जा रही थी ज्ञान की, यहाँ पे बात की जा रही थी क्रिया की। जैसे जो आप एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, तो थर्ड में रहेगा कि जो आपकी ग्रुप लर्निंग होती है, कि आप जानने के लिए सीख रही हैं या फिर आप करने के लिए सीख रही हैं, पर वो सीख कैसे रहे हैं। आपने आज के टाइम में आप देख रहे होंगे, बच्चे ग्रुप में काम करना नहीं चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं। तो छोटे से ही अगर इस पॉइंट पे काम किया जाएगा, वो ग्रुप लर्निंग में सीखेंगे, ग्रुप में सीखेंगे, कोई भी एक्टिविटी दी जाए तो वो क्या है, वो एक क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आएगी, वो चीज़ों के बारे में सोच सकेंगे और कर सकेंगे। लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा लर्निंग टू बी, तो अस्तित्व हमारा पॉइंट रहेगा लर्निंग टू बी। तो अस्तित्व के लिए सीखना, जो भी बच्चा नॉलेज ले रहा है या करके सीख रहा है, तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ वो जॉब में जाएगा, तो क्या है, उससे उसका एक अस्तित्व बनेगा, वो खुद को बनाएगा कि वो है क्या। तो रोट लर्निंग के लिए बिल्कुल मना किया गया है। तो यहाँ पे 4 पिलर्स इस टाइप से हैं, और इनको हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हम पहले पॉइंट को लेते हैं। तो जो हमारा लर्निंग टू नो है, जानने के लिए सीखना, तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो परिवेश में वस्तुओं द्वारा सीखना, तो यहाँ पे जो सीखना वो कैसा होगा, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनसे हम सीखेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि हम सीखेंगे कैसे, कि सीखा कैसे जाए। तो हम कैसे सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखेंगे। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी कुछ आसपास आपके हो रहा है, उसका निरीक्षण करके सीखेंगे। एकाग्रता द्वारा सीखेंगे, कि कोई भी है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उस पर हम फोकस होंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस पर हम फोकस होंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे। चिंतन एवं तर्क शक्ति द्वारा हम उस पर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है और
कैसे हो रहा है। तो हमारा ये पहला पॉइंट था लर्निंग टू नो। अब हम सेकंड पॉइंट को देख, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, अर्थात ये क्या है, एक क्रिया के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं करने के लिए सीखना कैसे होगा। तो पहला तो ये है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है आप आज के लिए सीखते हैं, आप फ्यूचर तक के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आपके अंदर जो स्किल्स होंगी उनका डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे कौशलों का विकास होगा। सेकंड होगा अनिश्चित भविष्य की तैयारी। तो यहाँ पे अनिश्चित भविष्य मीन है कि कभी आपकी जॉब हो या ना हो, बेसिकली जो भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं समाज में रहने के लिए, आपसी जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए, तो एक अनिश्चित भविष्य, जो कभी भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आए तो उसके लिए तैयार होना। सेकंड है हमारा योग्यता विकसित करना, कि आप कोई भी चीज़ जब करके सीख लेते हैं तो आपके अंदर अलग ही योग्यता आ जाती है और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जो आपका सैद्धांतिक ज्ञान होगा, व्यवहारिक ज्ञान होगा, उसमें समन्वय बनाना, मीन्स टू से कि जो भी आपकी थ्योरीज़ हैं या रियल लाइफ है, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करना। कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी थ्योरी पढ़ी तो आपको ये फील आता है कि ये बस किताबी दुनिया है, इसका रियल लाइफ में कोई भी मीन नहीं है। समस्या समाधान, निर्णय क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पे क्या है, जब बच्चा करके सीखेगा उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि वो अच्छी भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, तो बच्चा एक डिसीजन ले सकेगा कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। लास्ट है हमारा सामूहिक कौशलों का विकास। जब इतना सारा बच्चा करके जब सीखेगा तो क्या है, उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी जिससे वो अच्छे से करके सीख सकेगा। अब हम इसके बाद थर्ड जो है हमारा लर्निंग टू लिव, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि जो बच्चा है या व्यक्ति है, उसके लिए साथ रहने के लिए सीखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आजकल के एनवायरनमेंट को देखते हुए बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं या कुछ ऐसा उनमें हो जाता है कि वो ग्रुप में नहीं रहना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, हिंसक एवं आत्मघाती प्रवृत्ति को रोकना, इस स्तंभ का पहला पॉइंट ये है। सेकंड है प्रशिक्षित करना, उन्हें ट्रेंड करना, किस लिए, क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, उसको अपने और दूसरों की नज़रों से समान देखना। ऐसा नहीं कि अगर जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं कि कोई भी उनके सामने सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या है, सिर्फ वो अपने नज़रिए से ना देखें कि आप अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से हैं, तो दुनिया भी अच्छे से है। क्या है, उनको दूसरों की नज़रों से भी देखना सिखाएं, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करें। थर्ड हमारा है सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। तो बच्चा क्या है, साथ रहना, जो एक्टिविटी होगी आपके विद्यालय में, आपका कोई भी कैंपस होगा उसमें, तो वहाँ से भी बच्चे क्या, साथ रहना सीखेंगे। लास्ट है हमारा बातचीत और परिचर्चा का मंच उपलब्ध कराना, कोई भी ऐसी डिबेट कराना। बच्चों के अंदर जैसे किसी टॉपिक से रिलेटेड भड़ास सी भरी हुई है, उनके अंदर ऐसी चीज़ है कि वो कहना ही चाहते हैं, पर क्या है, वो अपनी बात दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। तो उन्हें एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना जहाँ पर किसी भी विषय से संबंधित वह अपने विचारों को रख सकें। लास्ट हमारा है लर्निंग टू बी, अस्तित्व के लिए सीखना। तो जो एक बच्चा है उसके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, तो उनको पाने के लिए उसे क्या कार्य करने चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। पहला तो ये है कि वो करके सीख कर आ रहा है, उन्हें सीख रहा है, साथ भी रह रहा है। तो इन सब चीज़ों का जब समायोजन होगा तो वह अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकेगा और उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होगी। जो भी वह सोचना चाहेगा उसे स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक चिंतन की एक आदत होगी, वो अच्छे से चीज़ों के बारे में सोच पाएगा, पॉजिटिव उसके बारे में सोच पाएगा, नेगेटिव सोच पाएगा, और जो भी डिसीजन लेना होगा, विचारों एवं निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता, तो उसके बारे में जो भी वो सोचता है, जो करना चाहता है, वो डिसीजन ले पाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था 4 पिलर थ्योरी। अब हम देखते हैं जीवन कौशल की विशेषताएं। जैसा कि आप 4 पिलर थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, फर्स्ट है हमारा सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार का विकास। तो जब बच्चे के अंदर अच्छे जीवन कौशल होंगे, अच्छी लाइफ स्किल होगी, तो क्या होगा कि उसकी जो पर्सनैलिटी होगी, उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और आदर्श होगा। सेकेंड है हमारा जीवन संबंधी समस्याओं का समावेशन। जीवन कौशल जो होंगे, जो भी उसकी जैसी भी विषम परिस्थितियां आएंगी उसके जीवन में, तो उनमें क्या है, वो समायोजन कर सकेगा। थर्ड है हमारा सर्वांगीण विकास।
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार का विकास उसका हो सकेगा। फोर्थ है हमारा आत्मविश्वास जागृत करना। बच्चे के अंदर जब अच्छी लाइफ स्किल्स होती हैं तो उसके अंदर क्या है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लास्ट है हमारा विषम परिस्थितियों में समायोजन। कुछ भी ऐसी टिपिकल सिचुएशंस आती हैं तो उनमें वो एडजस्ट हो सकेगा। तो ओवरऑल लाइफ स्किल से रिलेटेड ये था, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ स्किल के कितने टाइप होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।